Hi everyone, welcome to EduTab guys. So guys, when we started EduTab way back in the year 2017, तब RBI ग्रेड बी के बारे में अवेयरनेस बहुत कम थी. एग्जाम ना ही उतना टफ था और ना ही कंपटीशन इतना ज्यादा था. बट ओवर द इयर्स एग्जाम इज बिकमिंग टफ एंड मोर कॉम्पिटिटिव. सो हाउ टू बीट द कंपटीशन इन दिस सिनेरियो? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जाम बीइंग टफ एंड एग्जाम बीइंग कॉम्पिटिटिव. टफ एग्जाम वो होता है जिसमें क्वेश्चंस बहुत टफ हैं, जैसे कि यूपीएससी, आईआईटी, जेई. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो होता है हालांकि उसमें क्वेश्चंस टफ ना है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल अपियरिंग फॉर द एग्जाम, सो देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन. सो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम इज वेरी कॉम्पिटिटिव, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. 200 सीट्स के लिए लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स आर अप्लाइंग. बट इज द एग्जाम टफ? द आंसर इज यस एंड नो. आई थिंक फेज 2 जिसके बारे में हम ज्यादा एंशियस रहते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं कि उसमें फाइनेंस है, economics hai, that is not the toughest part of this exam. In fact, that is more predictable, I would say, and it is doable. They are still testing you on your basic knowledge or factual knowledge. But the actual toughest part to crack this exam is phase 1, जो कि tough होता जा रहा है, questions tough आ रहे हैं, and it is becoming more and more unpredictable. Even if you give, lot of time to preparation of phase 1, there is still a chance that you might not be able to clear phase 1. तो फेज 1 टफ है बट फेज 2 टफ नहीं है, ये चीज याद रखिएगा. एंड डू नॉट टेक फेज 1 कैजुअली बिकॉज दैट इज द टफेस्ट पार्ट इन माय ओपिनियन इन टुडेज वर्ल्ड फॉर अ सीरियस एस्पिरेंट. तो सबसे पहले अभी कंपटीशन की बात करते हैं. इफ यू सी द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाइंग, मैं एवरेज लूंगा 3 साल का. 2021 में थोड़े ज्यादा थे ड्यू टू कोविड गैप. 150 के एक एवरेज नंबर आता है फॉर द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ईच ईयर, एंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑन एन एवरेज वुड बी 200. नाउ 150 people vying for 200 seats, that's too much. आपको लगेगा सर मेरा नंबर नहीं आएगा, but this is not your real competition. इसमें से जो लोग एग्जाम देने जाते हैं they would hardly be 65 to 70%. यही स्टैटिस्टिक्स है. तो अगर 2022 में 130,000 130 के लोगों ने अप्लाई किया, हार्डली 91,000 would have given the exam. So आपका कंपटीशन तो अब सिर्फ इन 91,000 से ही रह गया. एंड Again, this is also not your real competition. हालांकि ये एग्जाम देने गए हैं, but are they serious about the exam? Have they seriously prepared for this exam? तो आपका competition 91,000 नहीं, hardly 10% of this, which is a serious aspirant, is 9,000. और मैं इसलिए कह सकता हूं कि 200 में से कट ऑफ गया था 63, और आरबीआई ने 4,000 लोगों को सेलेक्ट किया था फेज 2 के लिए, राइट? सो 63 से ऊपर सिर्फ 4,000 लोगों के मार्क्स हैं आउट ऑफ 1,30,000. एंड इफ आई ब्रिंग दिस डाउन टू 40, द स्टैट्स से दैट ऑलमोस्ट 9,000 पीपल वुड बी देयर हु वुड स्कोर मोर देन 40. मतलब बाकी 1,30,000 या 91,000 में से 9,000 छोड़कर जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं, दे आर इवन स्कोरिंग लेस देन 40. एंड इन माय ओपिनियन, अगर किसी के 40 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं, इवन इफ द पेपर इज टफ, आउट ऑफ 200, या तो वो सीरियस नहीं है, ही और शी माइट हैव कैपेबिलिटी, बट सीरियस नहीं है जैसा मैं बता रहा हूं, या उसमें कैपेबिलिटी ही नहीं है. सो दैट इज नॉट योर कंपटीशन इन माय व्यू. तो आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ ये 10% लोग हैं जो कि अपीयर होते हैं और सीरियस हैं. अब इन 9 से 10,000 लोग जो कि सीरियस हैं, क्योंकि इनमें से अल्टीमेटली 200 लोग निकलने हैं, इनसे तो आपको कंपीट करना ही पड़ेगा, राइट? इनसे आप कैसे कंपीट कर सकते हैं, इनको आप कैसे बीट कर सकते हैं, उसके लिए समझिए. इनको बीट करने के लिए आई थिंक द बेस्ट स्ट्रैटेजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आर लैकिंग इज द कंपटीशन विद इन योरसेल्फ दैट यू हैव टू बीट. आपका कंपटीशन भूल जाओ इनसे. अगर आप अपने ही अंदर के कंपटीशन को बीट कर पाते हो, आई एम श्योर आप इस 9,000 में भी टॉप 2,000 या 2,500 या 3,000 में आ जाएंगे. तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं बेसिक से चीजें बताऊंगा, इसी ऑर्डर में आपको फॉलो करनी है. सबसे पहले लोग तैयारी ही नहीं शुरू कर पाते हैं. बहुत सारे एस्पिरेंट है, सर करना है 1-1.5 साल सोचते रहते हैं, तैयारी शुरू कर लेते हैं, बट देन दे कीप ऑन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, दे आर नॉट एबल टू फोकस. फिर बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी से नहीं पढ़ रहे. सो इफ यू थिंक दैट यू कैन बीट द कंपटीशन, बस मेहनत 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 करके हो जाएगा, आई थिंक दिस इज द लास्ट थिंग यू नीड. दो इंपॉर्टेंट, बट दिस इज द लास्ट थिंग यू नीड. अगर आपके पास ये चीजें नहीं है जो मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन है, अगर आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी मेहनत तक पहुंचेंगे नहीं.
अगर आपने इनके ऊपर जीत भी पाली, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, बट देन ऑल्सो दैट मेहनत, दैट एफर्ट इज ऑफ नो यूज अनलेस एंड अनटिल इट इज सप्लीमेंटेड विद द राइट स्ट्रैटेजी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इफ आई टॉक अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, सबसे बड़ा रीजन प्रोक्रेस्टिनेशन का है इंटेंट। इंटेंशन समझते हैं आप? जब तक कुछ करने की इंटेंशन नहीं होगी ना, सिर्फ विश होगी कि ये करना है, बट अंदर से इंटेंशन नहीं है, जनून नहीं है, पैशन नहीं है, आप शुरू कर ही नहीं पाएंगे। आई गिव यू एग्जाम्पल इंटेंट का। मेरे स्टूडेंट थे अनमोल नरूला, उनकी वाइफ आरबीआई में काम करती थी और वो इधर चंडीगढ़ में काम करते थे और नियर अबाउट दिस प्लेस इफ आई रिमेंबर। सो उनको एक मोटिवेशन थी कि मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना है, हम दोनों को इकट्ठे रहना है, बट एसबीआई वाज नॉट रेडी टू ट्रांसफर हिम टू मुंबई। सो ही ऑलवेज न्यू दैट द ओनली वे दैट ही कैन लिव विद हिज वाइफ इज टू क्लियर आरबीआई। तो उनके अंदर जो पैशन था ना यार, वो बहुत बहुत एक बड़े कॉज के लिए था और उन्होंने वो किया, वो अचीव किया। गाड़ी में भी आते जाते, वाइफ को जब यहां आती थी एयरपोर्ट छोड़ने आते जाते, ही वॉज जस्ट वॉचिंग और लिसनिंग टू द वीडियोस। सो टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब बहाने हैं। इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच इंटेंशन यू आर हैविंग टू क्लियर द एग्जाम। द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ प्लान। इंटेंट ले भी आए, मुझे करना है, बट कोई प्लान नहीं है। विदाउट अ प्लान यू वुड जस्ट बी लाइक कि ठीक है, अगर आज 30 पेज पढ़ लिए तब भी ओके है, कल को 20 पेज पढ़ लिए तब भी ओके। यू डोंट हैव समथिंग टू फाइंड आउट दैट वेदर यू आर बिहाइंड द शेड्यूल, अहेड ऑफ द शेड्यूल, वेयर आर यू लैकिंग। ऑल दैट इज पॉसिबल ओनली इफ यू हैव प्लान। और अगर आपके पास एक टाइम टेबल प्लान होगा तो कहीं ना कहीं एक तलवार आपके सिर पे होगी दैट आई हैव टू कंप्लीट दिस विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। प्लान नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है, मैं आपको आगे जाके एक वीडियो दिखाऊंगा विच यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब टू गेट अ टाइम टेबल टू प्रिपेयर इन नेक्स्ट 6 to 7 months। और प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा रीजन है अकाउंटेबिलिटी। सर इंटेंट भी है, टाइम टेबल भी आ गया है, उसको फॉलो किया 15 दिन 20 दिन, बट अब अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब देयर इज नोबडी हु इज आस्किंग मी कि तुमने ये क्यों नहीं किया। छोटे होते थे ना, हमारे मम्मी पापा हमसे पूछते थे कि तुम्हारे नंबर कम क्यों आए, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, टीचर ने ये रिमार्क क्यों दिया। तो वो अकाउंटेबिलिटी इज मिसिंग नाउ। सो यू आर अकाउंटेबल टू योरसेल्फ, पर वो हो नहीं पाता है। सो आई थिंक द बेस्ट वे टू बिकम अकाउंटेबल इज टू स्टडी इन अ गुड पीयर ग्रुप। गुड पीयर ग्रुप मतलब 3 या 4, बस उससे ज्यादा नहीं, 3 या 4 सीरियस एस्पिरेंट, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, आपकी स्पीड मैच हो, आपका इंटेंट मैच हो। उससे कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार इन तीनों ने कर लिया, मैं रह गया, मुझे भी करना है। अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर खुद से खुद आ जाएगी बाय गेटिंग मोटिवेटेड आफ्टर वॉचिंग देम कंप्लीट द टॉपिक्स। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन के कुछ स्टेप्स हैं हैंडल करने के, जो आपको करने ही पड़ेंगे। और ये एक टाइम टेबल आप अगर चाहते हैं, जो मैंने प्लान की बात की थी यहाँ पे, यू कैन गेट दिस टाइम टेबल हियर, यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये थंबनेल है, ये टाइटल है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से समझाया है दैट हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर आरबीआई इन द नेक्स्ट 6 to 7 months। नाउ कमिंग ऑन टू द डिस्ट्रैक्शन पार्ट, बहुत सारे लोग शुरू कर लेते हैं, बट अगेन जैसे मैंने बताया सब कुछ सही चल रहा है बट डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। ठीक है, प्लान भी है, इंटेंट भी है, बट डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। डिस्ट्रैक्शंस में सबसे पहले होता है इंस्टेंट प्लेजर। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, रील्स देख ली, यूट्यूब देख लिया, 2-2 मिनट में उनको देखकर हमें खुशी मिलती है, अंदर हमारे बॉडी के केमिकल हाई पे चले जाते हैं, वी फील हैप्पी, और हम उसको करते रहते हैं। एवरी 2 minutes वी थिंक बस 2 मिनट और 2 मिनट और 2 मिनट और, एंड इट्स लाइक गोइंग फॉर डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, एंड वी आर स्टिल नॉट बॉदर्ड। जब आप अपनी कुर्सी पे बैठते हैं और आप पढ़ाई के बदले फोन देख रहे हैं, यू आर नॉट ओनली प्लेइंग विद योर करियर बट यू आर ऑल्सो प्लेइंग, रेदर किलिंग द ड्रीम्स ऑफ योर मदर एंड फादर। उनके कुछ सपने हैं आपके मम्मी पापा के, वो आपको कुछ बनता हुआ देखना चाहते हैं, एक अच्छी जगह बैठे हुए देखना चाहते हैं। तो आप जब उस कुर्सी पर बैठकर पढ़ नहीं रहे हैं, रेदर सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप उनके ड्रीम्स को किल कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन जब आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनेंगे, सूट टाई पहनकर ऑफिस जाएंगे, आपकी मीटिंग में आपके चेयर के आगे नेम प्लेट लगी होगी, हाउ हैप्पी दे विल फील। एंड दिस इज फॉर यू ओनली, राइट? उनको कुछ नहीं चाहिए, वो आपको सिर्फ कुछ देखना चाहते। तो प्लीज उनके ड्रीम्स के साथ मत खेलो। देन कंपैरिजन विद अदर्स, ये बहुत बड़ी बीमारी है इंडिया में। शुरू से ही फर्स्ट क्लास से हमारे अंदर डाल दी जाती है, तुम्हारे दोस्त के इतने नंबर आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए, अरे वो तो वो बन गया, तुम क्यों नहीं बन पाए। अरे भैया आपकी लाइफ है,
डोंट कंपेयर योरसेल्फ कि वो आईआईटी से है, वो तो कर गया, मैं कैसे करूंगा। अरे he had a finance background, he had economics background, वो तो कर गया, मैं कैसे करूंगा। he had a work ex, मैं तो फ्रेशर हूं, मैं कैसे करूंगा। come on, all these are excuses। कितने लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से क्लियर करते हैं? हार्डली 5%। कितने लोग आईआईटी आईएम वाले क्लियर करते हैं? मुश्किल से 5 से 10, मुश्किल से, ये भी ज्यादा बोल रहा हूं। फ्रेशर्स कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने लोग निकलते हैं? अगर वो रेशो देखोगे तो वर्क एक्स वालों से ज्यादा होगी मेरे हिसाब से। सो ये एक्सक्यूज मत दो, करना है, बात वही है, इंटेंट है, प्लान है, अकाउंटेबिलिटी है, तो ये सब हो जाएगा। एंड फोकसिंग ऑन द रिजल्ट, ये एक अलग बीमारी है। we are too much worried about our future that we are always focusing on the result। पढ़ेंगे कब? डिस्ट्रैक्शन टू आवर माइंड इज लाइक हाइपरटेंशन टू द हार्ट। कुछ नहीं हो सकता अगर हम डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे कि यार मेरा क्या होगा, मेरा हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मेरा बैकअप प्लान क्या है। लिव द मोमेंट, गिव योर 100%। सेल्फ डाउट इज द बिगेस्ट पॉइजन इन दिस वर्ल्ड, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो फोकसिंग ऑन द रिजल्ट इज नॉट द राइट वे। हमें बिलीव करना चाहिए दैट सक्सेस इज इन द एंडेवर, सक्सेस इज इन द एफर्ट, सक्सेस इज इन द एंजॉइंग द प्रोसेस रेदर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। अगर सब कुछ सही चलेगा भैया, रिजल्ट आ जाएगा, कोई ना कोई एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तो डिस्ट्रैक्शन को आपको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, स्पेशली दिस वन। ये तो बहुत बड़ी बीमारी है और इसका जो मैंने तोड़ ढूंढा है मेरे हिसाब से, व्हाट आई से इज शेड्यूल्ड डिस्ट्रैक्शन। कहते हैं लोहे को लोहा काटता है भैया, अब इंस्टेंट प्लेजर की आदत डल चुकी है, दैट विल नॉट गो अवे। सो द बेस्ट वे इज दैट यू शेड्यूल योर डिस्ट्रैक्शंस कि हर रोज 6 बजे मुझे ये साला रील्स देखना ही देखना है आधे घंटे के लिए। तो 4 बजे अगर मेरा मन कर रहा है, मैं बोलूंगा भैया 6 बजे मेरा टाइम है, मैं तब देखूंगा, पूरा इंजॉय करूंगा। रिलैक्स भी हो जाओगे, आपकी डिस्ट्रैक्शन भी हैंडल हो जाएगी, विन विन सिचुएशन है। एंड द नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार बोलता हूं, यहां पे सीधा पहुंच के कोई फायदा नहीं है। जस्ट द एफर्ट इज नॉट गोइंग टू टेक यू इन द राइट डायरेक्शन। इफ यू वांट टू गो टू कन्याकुमारी, हाउ मच एवर यू मे रन right towards Kashmir, you will never reach Kanyakumari. Your effort will always go wasted. So effort has to be with the right strategy in the right direction, then only you will achieve your goal. So strategy is very, very important. All these exams have too much syllabus, too lesser time to cover, that you will always need the appropriate strategy. कुछ points बताता हूं. For example, though strategy is very vast, I'll not cover that in this video, but I'll give you a link to the other video where you can watch the entire strategy. Quant reasoning देखिए क्वालिफाइंग है बट टफ है, लेकिन इस टफनेस के चक्कर में हम इतने ज्यादा एंशियस हो जाते हैं दैट वी स्टार्ट रीडिंग क्वांट रीजनिंग लाइक एनीथिंग। एग्जाम में टफ आ रही है बट एट द सेम टाइम द कट ऑफ्स आर गोइंग लो, तो आपको कोई 30 में से 30 नंबर नहीं लेने हैं क्वांट में। इफ यू गेट 5-6 यू आर थ्रू, and you get limited time in which you will not be able to solve or read even all the questions. So quant mein, for example, why would you prepare for all the chapters? And while preparing for all the chapters, if you just try to touch the base, you will never be able to get that mastery in any of the topics which is required in the exam. तो आप 50% कर लो, 60% कर लो, but whatever you do it at a good level, अच्छे से, मुश्किल लेवल, बिल्कुल, मतलब जी तोड़ मेहनत कर लो उन चैप्टर्स में, ताकि उनमें से कोई क्वेश्चन आए तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसको करेंगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सारा मत करो, लिमिटेड करो। क्वालिफाइंग है, कट ऑफ लो जा रही है, टाइम भी लिमिटेड है, जब सारे क्वेश्चंस ही नहीं पढ़ पाओगे तो सब करके करोगे क्या, और उतना करने का टाइम नहीं है। फिर मोस्ट इग्नोर्ड, आंसर राइटिंग। हम एफएम पे 300 घंटे लगा देंगे, करंट अफेयर्स पे 500 घंटे लगा देंगे, आंसर राइटिंग पे ठेंगा 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे नहीं करेंगे। 300 नंबर में से 200 नंबर की आंसर राइटिंग है भाई। एंड ट्रस्ट मी, इवन विद 50% ऑफ द नॉलेज जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए चाहिए, उसकी 50% नॉलेज भी अगर आपको होना, आप डिस्क्रिप्टिव में उन 200 मार्क्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग के लिए बेस्ट चीज है यार, मतलब हफ्ते में 2 या 3 आंसर लिख लो। स्टार्ट स्मॉल, राइट, दैट्स इजी। और उसके लिए ये हमारी एक आंसर राइटिंग सीरीज है, पर्सपेक्टिव 360 डिग्री बाय सुरभि मैम।
Every Monday, Wednesday, Friday, 5 p.m. she takes a session. She writes an answer in front of you. She also gives you a question to write. You have to paste that in the comment section of this video. और उसको हम इवेल्युएट भी करते हैं, फ्री इवेल्युएशन है. सो यू आर नॉट ओनली लर्निंग द कंटेंट ऑफ द टॉपिक, यू आर लर्निंग अबाउट आंसर राइटिंग, यू आर राइटिंग, यू आर पेस्टिंग इट ऑन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन एंड यू आर गेटिंग योर इवेल्युएशन. व्हाट एल्स डू यू नीड? तो इसको करो, ये आपके लिए है. आप नहीं करेंगे तो हम तो बंद कर देंगे, हमारे लिए तो आसान है. इसको करो 3 days a week, just 3 days a week, 20-25 minutes per day. वीक में कितने? 75 minutes, which is hardly 1 hour. उसके बाद 3 क्वेश्चन लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा और. सो आई एम जस्ट आस्किंग यू टू स्पेंड 2 hours a day in this series. Get your answers evaluated and you can improve a lot. मार्क्स भी दिए जा रहे हैं आपको. करंट अफेयर्स का फोबिया है, एंड उस फोबिया के चक्कर में काफी लोग अभी से शुरू हो गए. जरूरत नहीं है. एग्जाम में 5 to 6 months of current affairs will help you answer 80% of your questions. Rest 20% के लिए टाइम मत वेस्ट करो. Rather use this time in revising this again and again. And this is the time to do the static portion. करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या क्वांट रीजनिंग पे लगे हुए हैं, नहीं. यू हैव टू डू इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन फॉर phase 1 and phase 2. ESI का बहुत ज्यादा एक डर है कि इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी नहीं है, जरूरत ही नहीं है. एग्जाम में 80% करंट आ रहा है. हार्डली 6-7 क्वेश्चंस लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. ये 7-8 चैप्टर कर लो, होगी इकोनॉमिक्स भाई. बाकी चैप्टर्स यू कैन जस्ट गो थ्रू वेरी क्विकली फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम. बट करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो ESI के लिए. दैट इज वेयर यू नीड टू फोकस. तो ऐसी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं विच यू नो, विच विल हेल्प यू कवर lot of syllabus in less time, or which will help you save hundreds of your hours that you are just wasting in reading something that is not relevant to the exam. और अगर आप पूरी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, I've told you in this video how to crack RBI in the first attempt. इसको आप जाके जरूर देखें, इसमें आपको पूरी स्ट्रैटेजी मिलेगी जो कि बहुत जरूरी है. और ये सब कुछ हो गया, आपने एक बार शुरू भी कर लिया. सर डिस्ट्रैक्शंस को भी कंट्रोल कर लिया, करना ही पड़ेगा. अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो यार, नहीं करोगे तो क्या करोगे लाइफ में. स्ट्रैटेजी भी बना ली और फिर की मेहनत, तब ये मेहनत रंग लाएगी. और इसके बाद भी आपने बहुत मेहनत कर ली, यू हैव गेन्ड लॉट ऑफ नॉलेज, यू हैव स्टडीड एवरीथिंग, दैट इज नॉट एनफ. नॉलेज इज नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स. रिटेंशन, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट को जितनी मर्जी बार पढ़ लो, बट टिल द टाइम यू विल नॉट लर्न द एप्लीकेशन, यू विल नॉट गेट फुल ऑन मार्क्स इन योर एग्जाम. तो प्रैक्टिस MCQs, मतलब 10,000, मेरे हिसाब से 10,000 MCQs टारगेट होना चाहिए आपका. एंड द थर्ड वन इज मॉक टेस्ट. एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मॉक टेस्ट. एग्जामिनर ने आपको phase 1 का एग्जाम्पल हो तो 2 घंटे में परखना है. आप 2000 घंटे पढ़ के जाओगे, but there you would be tested just in 2 hours, and he doesn't care about how much effort you have wasted. He doesn't care about how emotional you are about this exam. All he knows कि आपके उस 2 घंटे में कितने नंबर आए. और उस 2 घंटे में जो एंग्जाइटी होगी ना, जो मेंटल प्रेशर होगा, जो टाइम मैनेजमेंट करनी होगी, वो पढ़ के नहीं आएगी, वो मॉक टेस्ट दे देकर आएगी. इतने मॉक टेस्ट दो यार कि ऐसा लगे साला खाने से ज्यादा मॉक टेस्ट दे दिया मैंने. बस उस लेवल पे पहुंच जाओ. सो ये सब करना पड़ेगा गाइस. इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स गोइंग टू बी टफ. चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बट अगर एक सही इंटेंट से शुरू करोगे तो ये सब लाइन में चलेगा. अगर इंटेंट, टाइम टेबल, अकाउंटेबिलिटी नहीं है जो मैंने यहां बताई थी, तो कुछ नहीं चलेगा. जैसे भी कर लो, अल्टीमेटली इट इज द फेलियर हु इज अवेटिंग यू. और जाते जाते बताऊंगा गाइस, ये हमारी गाइड बुक है. दोज हु आर स्टार्टिंग ए फ्रेश, you can download this guidebook which is very informative. It gives you all the information for RBI grade B. PYQs मिलेंगे, detailed syllabus मिलेगा which is not there even in the notification, and full book list of resources and websites that you need to use if you are doing self preparation. And you can download this guidebook from the link which is given in the description of this video, and that is entirely free to be downloaded. Download करो, पढ़ो यार, ठीक है. इसी से शायद कोई इंटेंट बन जाए. And these are our courses. RBI grade B courses है हमारे, गोल्ड पैक and silver pack. Gold pack is comprehensive.
इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है. फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू, करंट अफेयर्स, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड देयर. Phase 1 is mainly, then silver pack is mainly for phase 2, which covers your current affairs for phase 1 also. तो इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं मिलेगा. phase 1 का सिर्फ करंट अफेयर्स मिलेगा, बट फॉर phase 2 एंड इंटरव्यू एवरीथिंग वुड बी कवर्ड हियर. और ऑब्वियसली आप लेने से पहले जानना चाहेंगे भैया कंटेंट कैसा है, समझ भी आ रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है. सो यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए एंड मेक दैट डिसीजन बाय योरसेल्फ. सो टेक योर लीव. जय हिंद. और मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, आप में वो इंटेंट है जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने के लिए चाहिए. आप में वो इंटेंट है दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. बाय बाय, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.